नमस्ते दोस्तों, मैं उद्योजक लेखक नीलेश भागवत कॉटन प्लस होलसेल गारमेंट फुरसुंगी से बोल रहा हूँ। दोस्तों, मैं आज आपको आपका रेडीमेड गारमेंट का शॉप या कपड़े का शॉप में कस्टमर कैसे बढ़ाएंगे इसके बारे में कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूँ। दोस्तों, आप जो रेडीमेड गारमेंट का बिजनेस कर रहे हो, ये बिजनेस जब बढ़ेगा, बड़ा होगा तो ही आपको मज़ा आएगा। ये बात तो 16 आना सच है। दोस्तों, आपके शॉप में जब कस्टमर आता है तो कभी कभी खाली देख के कुछ बात नहीं करके भी चला जाता है। तो ऐसा कस्टमर क्यों चला जाता है, इसके बारे में आपने कभी सोचा है क्या? कभी कभी सोचा भी होगा। दोस्तों, जब आपके शॉप में कस्टमर आता है तो पहला उसको सुनो मतलब क्या कि वो कस्टमर क्या कह रहा है, वो कस्टमर को चाहिए क्या, मतलब कौन सा कपड़ा चाहिए। अब मतलब समझो मेंस वेयर में चाहिए या लेडीज वेयर में चाहिए, चिल्ड्रंस वेयर में चाहिए, ये पहला आप समझ लो। अगर उन्होंने बताया कि हमको इसमें लेडीज में चाहिए, जेंट्स में चाहिए, तो उसमें भी क्या चाहिए ये पहला समझ लो। जो कपड़ा चाहिए उसमें कैसी डिज़ाइन चाहिए या किस तरह का कपड़ा चाहिए, ये पहला आप सुनो, उनसे समझ लो। उसके बारे में उनको किस रेंज में कपड़ा चाहिए ये भी पहला समझ लो। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी कस्टमर को चाहिए होता है कम रेट वाला। अगर आप ज़्यादा रेट वाला कपड़ा दिखाएंगे तो वो कस्टमर बिना कुछ बात किए हुए कस्टमर दुकान से चला जाएगा। इसके लिए उसको कस्टमर को भी कभी कभी बिना बोले ही आपको पढ़ना आना चाहिए। कभी कभी कस्टमर कुछ नहीं बोलेगा तो भी आपको सामने वाले को समझने का नज़रिया चाहिए कि कस्टमर किस रेंज का कपड़ा ले सकता है। ये भी आपको खाली देखने से पता चलना चाहिए, उस टाइप से ही आपको कपड़ा देना चाहिए। और आपको जब उस कस्टमर को कपड़ा देने का है तो कभी भी डायरेक्ट ऊंची रेंज वाला कपड़ा मत दिखाओ, उसको कम रेंज से शुरू करो। भले आपको ज़्यादा कपड़ा दिखाने की कष्ट करना पड़े, लेकिन तो भी आप उस कपड़े में से जो उनको चाहिए उसमें से कम रेंज में दिखाना शुरू कीजिए। समझो, आपको कोई एक शर्ट बेचना है, आपके शॉप में देखो 300 रुपये से कोई शर्ट है और आपके पास रेंज 1000, 1500, 2000 का भी शर्ट है, लेकिन कस्टमर को डायरेक्टली आप 1500 वाला शर्ट कभी भी ना दिखाए। भले आपको वो कस्टमर बताए कि नहीं मुझे ऊंची रेंज वाला कपड़ा चाहिए, तो भी आप उसको आपके पास जो कम रेंज वाला शर्ट है, समझो 300 रुपये वाला है, तो पहला 300 वाला सब दिखाइए। उसके बाद आपको जो ऊंची रेंज है 400 वाला, 600 वाला, 800 वाला, 1000 वाला, फिर 1500 वाला, 2000 वाला शर्ट दिखाइए। या कोई भी कपड़ा, कोई भी आप इनर गारमेंट में ले लो, आपको कोई जेंट्स को बनियान देना है या टी शर्ट देना है तो भी उनको, या लेडीज को भी कोई आइटम देना है तो भी आप उनको नीची रेंज से ही दिखाना शुरू करें। लास्ट में आप ऊंचा वाला रेंज दिखाए। इससे होता क्या है दोस्तों, कस्टमर को भी कपड़े में से अंतर पता चल जाता है कि भाई 300 रुपये वाला शर्ट कैसा कपड़ा है, कैसी डिजाइन है, और 600 रुपये वाला उससे कैसा ऊंचा है, 1000 रुपये वाला उससे कैसा अच्छा है, 1500 रुपये वाला उससे कितना अच्छा है, इसमें क्या फ़र्क है, ये कस्टमर को पता चलता है। डायरेक्ट आप 1500 का शर्ट दिखाएंगे तो कस्टमर को पसंद नहीं आएगा। कस्टमर को पता ही नहीं चलेगा कि 300 में फ़र्क क्या है 1500 में। कस्टमर कभी कभी आपको बोलेगा भी कि ये शर्ट इतनी बड़ी रेंज वाला नहीं है, क्योंकि उसको कपड़े में से अंतर ही मालूम नहीं, तो वो कैसा जानेगा, वो कैसा लेगा आपसे डायरेक्ट 1500 रुपये का शर्ट। इसलिए
कस्टमर को नीची रेंज से दिखाना शुरू कीजिए। इसके लिए दोस्तों आपके शॉप में वैरायटी होना ज़रूरी है। आपके पास 3-4 वैरायटी वाला कपड़ा होना ज़रूरी है। नीचे रेंज मतलब कम रेंज वाला, उसमें से थोड़ा भारी, उसमें से थोड़ा भारी और ज़्यादा भारी, ऐसी आपके पास वैरायटी डिज़ाइन होनी चाहिए। और दोस्तों आगे वाला पॉइंट जो है कि आप आपके शॉप में साल में से एक टाइम तो सेल लगाना ज़रूरी है, क्योंकि इस सेल में आप जो आपके पास कुछ साल में मतलब जो कुछ डेढ़ स्टॉक पड़ा है वो आपका निकल जाएगा। ये निकल जाने के बाद आपके पास नई वैरायटी आएगी। अभी सेल कैसा लगाना है इसके बारे में भी आपको मैं वीडियो बनाऊंगा, उसमें भी मैं आपको बताऊंगी कि सेल कैसा कैसा लगाया जाता है। उसके लिए एक बड़ा वीडियो बन जाएगा, वो मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, ये फिर या फिर आप कांटेक्ट करके मुझसे समझ लो दोस्तों। और आगे वाली एक महत्वपूर्ण टिप्स है, आप उधारी में कभी भी ना बेचे कोई भी माल, क्योंकि दोस्तों अभी कोविड-19 के बाद सब बिजनेस में चेंजेस हो गए। कोई भी किसी को उधारी में नहीं देता है। हम भी हमारी शॉप में, इस होलसेल शॉप में उधार नहीं देते हैं, क्योंकि हमें भी जो पहले पार्टी से उधार मिलता था उन्होंने भी उधार देना बंद किया है। तो आप भी उधार मत खरीदिए और सामने भी उधारी में मत बेचो। यही मैं आपको मतलब बहुत ज़रूरी बात है, उधारी में किसी को भी मत बेचो। दोस्तों और एक बात, आप कस्टमर को जो है समझो, मतलब उसकी जो समस्या है उसका समाधान कीजिए कि कस्टमर की क्या समस्या है। कस्टमर को माल खरीदने में, आपके पास से कपड़ा खरीदने में क्या क्या समस्याएं आ रही है, उनको कौन सा किस टाइप का माल चाहिए, उसी टाइप का माल बेचने की ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करो। मतलब उसकी जो समस्या है उसका समाधान करो, आप उसकी समस्या मत बनो। और दोस्तों लास्ट वाला भी एक महत्वपूर्ण जो पॉइंट है वो है कि आपकी शॉप में हमेशा रिसर्च एंड डेवलपमेंट करो। मतलब कुछ नया नया करने की सोचो और हमेशा नया नया कुछ करते रहो। अगर आप बहुत दिनों से वही कर रहे हो तो आपके दुकान में वही होगा। अगर आपने कुछ शॉप में नया किया तो ही कुछ नया होगा। दोस्तों देखो, मैंने आपको बहुत सारे कुछ पॉइंट्स बताए हैं, इसमें से देखो अपनी जो सोच रहती है ना वो बहुत महत्वपूर्ण है। ये एक सोच ही बिजनेसमैन को बिजनेसमैन बनाती है। देखो स्पेलिंग तो सेम है, बिजनेसमैन बिजनेसमैन स्पेलिंग सेम है, लेकिन सोच में फर्क है। तो दोस्तों आप ये जो पॉइंट है ये आपकी शॉप में अप्लाई कीजिए और बिजनेसमैन से बिजनेसमैन बनिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और हमारे शॉप में होलसेल में आपको जो है एक बाद में और एक टाइम मैं आपको बताता हूँ, हमारे शॉप में मेंस वेयर, किड्स वेयर, लेडीज वेयर, गर्ल वेयर सब कुछ होलसेल में मिलता है। आप हमारी कॉटन प्लस इस होलसेल गारमेंट में एक बार विजिट जरूर कीजिए, आपको समझ में आए कि हमारे पास क्या क्या माल है। और हमारे इस कॉटन प्लस चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूले। यह वीडियो आप और भी जो आपके बिजनेसमैन दोस्त हैं उनको जरूर शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।